नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल माई करियर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, हमारी क्लासें चली हुई है रीजनिंग की। आज मैं रीजनिंग का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है कैलेंडर। आज हम कैलेंडर के बारे में सभी बातें जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर, जो पहली बात, अब हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं उसका नाम है ग्रीगेरियन कैलेंडर। हम कौन सा कैलेंडर यूज कर रहे हैं? ग्रीगेरियन कैलेंडर। अब ग्रीगेरियन कैलेंडर किसने बनाया? अब ग्रीगेरियन कैलेंडर से पहले एक कैलेंडर बना, उससे पहले बहुत कैलेंडर बने, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई त्रुटि थी। अब इन ग्रीगेरियन कैलेंडर जो फिलहाल यूज कर रहे हैं, इससे पहले एक कैलेंडर बना था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर, और उसी जूलियन कैलेंडर की त्रुटियों को ठीक करने के लिए इटली के डॉक्टर लीसिस ने ग्रीगेरियन कैलेंडर का निर्माण किया। इसका नाम ग्रीगेरियन कैलेंडर क्यों पड़ा? क्योंकि इटली के राजा थे पोप ग्रेगरी, जिन्होंने 24 फरवरी 1582 को इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया। तो इसीलिए वहाँ के राजा थे पोप ग्रेगरी, और पोप ग्रेगरी ने जब घोषित किया तो इसी कैलेंडर को क्या बोल दिया? ग्रीगेरियन कैलेंडर। तो चलिए जी, कैलेंडर के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। कैलेंडर, जैसा कि हम जानते हैं, अभी हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उसमें दो प्रकार के वर्ष होते हैं। उसमें दो प्रकार के वर्ष बोले गए। कौन कौन से? पहला बोला साधारण वर्ष। कौन सा बोला? साधारण वर्ष बोल दिया। दूसरा कौन सा बोल दिया? दूसरा बोल दिया जी लीप वर्ष। दूसरा कौन सा बोल दिया? लीप वर्ष। दूसरा कौन सा बोला? लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष में हमें पता है, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में 365 दिन, यानी कि 365 दिन के एक साल को कौन सा साल बोला गया? साधारण साल या साधारण वर्ष। अगर लीप वर्ष की मैं बात करूं तो लीप वर्ष में कितने दिन बोले गए? 366 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन माने हमने? 366 दिन माने। अब ये एक दिन कैसे घटा बढ़ा? ये एक दिन घटा बढ़ा किसकी वजह से? फरवरी की वजह से। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। यहाँ तक आप सभी इस बारे में जानते होंगे, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। साधारण वर्ष 365 दिन, लीप वर्ष 366 दिन। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की। जैसा कि आपको पता है, हमारे साल में, हमारे कैलेंडर में या एक वर्ष में 12 महीने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आपको ये भी पता है कि जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 या 29 की होती है, मार्च 31। ऐसे ही आपको सभी महीनों में पता है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। फिर दूसरी बात, हम दिन कितने यूज करते हैं? हम दिन करते हैं 7 यूज। कौन कौन से? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। रविवार के बाद फिर से क्या आ जाता है? सोमवार। उसी तरह से जनवरी के लास्ट, मतलब साल का पहला महीना जनवरी, लास्ट महीना कौन सा? दिसंबर। दिसंबर के फिर तुरंत बाद किया जनवरी शुरू। यानी कि महीना 12 महीने के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। और दिन 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होगा वो फिर से क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है जी, क्योंकि पहला दिन क्या था? सोमवार था। जो भी हम पहला दिन लेंगे उससे 8वां दिन जो होगा वो सेम डे होगा। अब हम चलते एक सिंपल सी बात की ओर। क्या बात है सिंपल सी? सिंपल सी बात यह है कि हमें पता कैसे चलेगा ये साधारण वर्ष है या ये लीप वर्ष है?
बड़ी बेहतरीन बात है। हम पता कैसे करें कि भाई ये साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है? तो जो वर्ष 4 या जो शताब्दी वर्ष 400 से, जो वर्ष 4 या जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो वर्ष 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित न हो, वो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल लिया 2001, ठीक है जी, एग्जाम्पल लिया 2001। 2001 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ष है और वर्ष को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 पंजे 20, तो क्या बचा फिर 0, फिर 0 लगा के क्या उतार लिया 1। तो यहाँ से कहने की बात ये है, रिमेनिंग कितना बचा, ये क्या बचा आपका, ये रिमेनिंग बचा, और रिमेनिंग को हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया हमने एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा दिन, ठीक है जी। अब अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाता तो ये कौन सा वर्ष होता, ये लीप वर्ष होता। लेकिन ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ और इसने रिमाइंडर कितना बचाया, 1, या 1 रिमाइंडर बचो, कुछ भी रिमाइंडर बचो, वो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। फिर इसकी कंडीशन क्या होगी, जो वर्ष 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जी, लीप वर्ष की कौन सी, जो 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित हो, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोल देंगे लीप वर्ष। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2000, सन 2000। अब मैं 2000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना होगा, 4 पंजे 20, तो रिमेनिंग कितना बचा, 0। और जब 0 रिमेनिंग बचा तो ये कौन सा वर्ष आया, ये लीप वर्ष आया। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा जी। चलते हैं नेक्स्ट। अब साधारण वर्ष में कितने दिन थे, 365 दिन। फरवरी कितने की थी, 28 की। और साधारण वर्ष का पता कैसे चला, जो वर्ष 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित न हो, वो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। और जो 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित हो, वो कौन सा वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा जी, एक बार बोल के बताओ। वो होगा आपका लीप वर्ष, ठीक। अब 4 से तो डिवाइड कर लिया, 400 का क्या मैटर है, 400 से हम किसे डिवाइड करेंगे, 400 से करेंगे शताब्दी वर्ष को। और शताब्दी वर्ष कैसे होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं हम। चलो, शताब्दी वर्ष हुए जी, जैसे 1600, 1700, 1800, 2000, सन 2000, जहाँ से नया कैलेंडर स्टार्ट होता है शताब्दी का। जैसे 2000 है, 2001, 2, 3 ऐसे ही 100 तक जाएगा, 99 तक, फिर 3000, फिर 3001। तो 2000 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 3000 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 1600 क्या है, शताब्दी वर्ष है। अब इनको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो कौन से शताब्दी वर्ष होंगे, वे लीप शताब्दी वर्ष होंगे। और अगर 400 से डिवाइड नहीं है तो कौन से शताब्दी वर्ष होंगे, साधारण शताब्दी वर्ष होंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया था 1600, 1600 को 400 से डिवाइड करते हैं। अब इसकी पहचान कैसे होगी कि ये लीप वर्ष है, वो सॉरी ये वर्ष है या शताब्दी वर्ष है। जिसके पीछे 0 लगी होगी, 2 0 लगी होंगी, वो कौन सा होगा, वो
आपका शताब्दी वर्ष होगा। तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो और 4 से 4, तो रिमेनिंग कितना बचा जी 0। ठीक है, 4 चौक 16, तो रिमेनिंग कितना 4 चौक 16, तो रिमेनिंग कितना 0। तो ये क्या होगा, ये कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। तो ये है आपका लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। जैसे नेक्स्ट लिया 1700, 1700 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौक 16, तो रिमेनिंग कितना बचा 1। और जब 1 रिमेनिंग बचा तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आपका साधारण शताब्दी वर्ष की कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। मुझे लगता है यहाँ तक सब क्लियर होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़े से नेक्स्ट पॉइंट पे। ज़्यादा बड़ा नेक्स्ट पॉइंट नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा बड़ा नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आप सभी समझ पाए हम कैसे साधारण वर्ष और लीप वर्ष का पता कर पाएंगे कि भाई ये लीप वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। आप बिल्कुल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो खेल होगा, अब यहाँ पे जो काम करेगा वो करेगा, कैलेंडर में जो काम करेगा, आपके जो आंसर निकालेगा फटाफट, वो क्या निकालेगा, वो निकालेगा एक्स्ट्रा दिन। एक्स्ट्रा दिन कैसे, अब वो समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था दिन कितने होते हैं 7, 7 दिन के बाद 8वां दिन होगा, वो कौन सा होगा, जो पहला दिन होगा, यानी कि 8वां दिन सेम रिपीट होगा। उसी कंडीशन पे यहाँ से 365 दिन थे। दिन कितने थे, चलो इसको भी मैं हटा लेता हूँ, फरवरी को भी, क्योंकि हमें पता है इस बात का भी। दिन कितने थे साधारण वर्ष में 365। अगर मैं मान लो किसी में 365 जोड़ दूं, अगर मान लो किसी में 365 जोड़ूं तो 365 बहुत बड़ी, मतलब थोड़ी ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी जोड़ते जोड़ते। तो इसके लिए मैंने इसको सॉर्ट करने के लिए हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिए जी एक्स्ट्रा दिन। कैसे, क्योंकि हमें पता है जो पहले दिन होगा, मान लो 1 तारीख को सोमवार है, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको, 1 तारीख को सोमवार है, तो 7 तारीख को कौन सा दिन होगा जी 1 तारीख को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो 7 तारीख को कौन सा दिन आया, रविवार। जब 7 तारीख को रविवार आया, तो अगर मैं फिर 8 तारीख की बात करूं तो 8 तारीख को फिर से क्या होगा, सोमवार। 8 तारीख को क्या होगा, सोमवार। और अब ये एक्स्ट्रा दिन आपको कहाँ, आपकी मतलब कहाँ हेल्प करेंगे, ये एक्स्ट्रा दिन आपकी कहाँ हेल्प करेंगे, ये एक्स्ट्रा दिन हेल्प करेंगे। मान लो आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को क्या है जी, चलो मान लेते हैं हम 1 दिसंबर को सोमवार ही है। हमने मान लिया, अपनी तरफ से मान लिया, भाई दिन कोई भी हो सकता है, सोमवार भी, कुछ भी, हमने मान लिया कि 1 दिसंबर को सोमवार है। और आपसे पूछ लिया कि बताओ 16 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। आपसे क्या पूछ लिया जी, 16 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या 1 दिसंबर को सोमवार हो तो 16 दिसंबर को बताओ कौन सा दिन होगा। अब हमें पता है 1 दिसंबर को जब वो सोमवार है तो अगला सोमवार कब आएगा, अभी मैंने बताया जब अगर 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार कब आएगा, 8 तारीख को। यानी कि 1 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड। 8 तारीख में फिर इसमें 7 ऐड किया तो नेक्स्ट कब मिला हमें, 15 तारीख को। तो 15 तारीख को क्या मिलेगा, सोमवार मिलेगा। लेकिन उसने पूछा कब है, 16 तारीख को। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो 16 तारीख को हमारा क्या आ जाएगा भाई, 15 तारीख को यहाँ से क्या आया हमारा, सोमवार आया। 15 तारीख को जब सोमवार आया तो 16 तारीख को क्या होगा, मंगलवार। तो 16 तारीख को क्या होगा, मंगलवार। अब आप अगर ऐसे जोड़ोगे, उसने तो यहाँ पे बहुत सी छोटी सी डिजिट पूछ ली। अगर वो पूछ ले 1 जनवरी को ये था तो बताओ 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो उसमें क्या आप 7 जोड़ के चलोगे,
नहीं, हमें साथ वहाँ पे नहीं जोड़ना, हम उससे भी छोटा कंसेप्ट लगाएंगे। क्या क्या कंसेप्ट लगाएंगे? चलिए जी देखते हैं। हमें उसने क्या दिया, 1 दिसंबर को सोमवार दिया और 16 दिसंबर को पूछ लिया, तो हमने क्या किया, इनका डिफरेंस लिया। इनका डिफरेंस कितना हुआ, 16 में से 1 माइनस किया। जब 16 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा, 15। यानी कि इनमें एक में कितना जोड़ना पड़ा, हमें 15 जोड़ना पड़ा। यानी कि एक दिन, 1 तारीख में हमें 15 तारीख जोड़ के, 15 दिन जोड़ के तब 16वां नंबर आया, 16 तारीख आई। अब मुझे पता है 15 तारीख में कितने सप्ताह बने होंगे भाई, 15 दिन में, 15 दिन में कितने सप्ताह बने होंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर जो 8वां दिन होगा वो रिपीट डे होगा। तो मैंने इसको 7 से किया डिवाइड, 7 दूनी 14 और 1/7 ये बचा। ये कंप्लीट डिवाइड है, इसका हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल और केवल किस पर खेलना है, इस पर, जो ये रिमेनिंग बचा, जो ये शेष बचा। ठीक है, शेष कितना बचा, 1। अब शेष 1 का मतलब क्या है भाई, जब 15 को मैंने डिवाइड किया, 15 को डिवाइड किससे किया, 7 से, तो हमें पता है कि, क्या पता है हमें कि इसमें कुछ सप्ताह बने होंगे, सप्ताह बने होंगे। तो सप्ताह कितने बने, 2, तो 2 सप्ताह के बाद भी रिपीट होगा। तो एक्स्ट्रा दिन कितने आए, 1। और मैं अगर सोमवार में 1 ऐड करूँ तो कितना, कौन सा दिन आएगा भाई, मंगलवार। तो ये बार बार 7 नहीं जोड़ने, हमें जितना भी दिन का डिफरेंस होगा उसको 7 से डिवाइड करके रिमेनिंग डे निकाल लेंगे, और रिमेनिंग डे निकालने के बाद जो भी रिमेनिंग डे आएगा वो उस वाले में जोड़ के हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। तो इसी कंडीशन के आधार पे हम देखते हैं जी, ईयर में कितने रिमेनिंग डे होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं रिमेनिंग डे कितने होंगे। 365, ये क्या है, 365 दिन है। मैंने 365 के सप्ताह बना लिए, तो मैंने क्या किया, 365 को 7 से किया डिवाइड। 7 से कितनी बार, 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14, ये तो बने सप्ताह, वीक बने, 52 वीक बने। और कितने दिन आए, प्लस 1 दिन। भाई अगर 365 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो 52 सप्ताह बने और 1 दिन बना। और जो ये 1 दिन बना, ये क्या बना, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा ही तो है, एक्स्ट्रा दिन ही तो है ये। क्या आप समझ पाए, ये एक्स्ट्रा दिन ही है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इस एक एक्स्ट्रा दिन का भी यूज कैसे करना है आपको। ये तो हुई सिंपल ईयर की बात। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर में कितने, 366। अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो सप्ताह तो 52 ही बनेंगे। सप्ताह कितने बने, 52 प्लस 2 कितने, कौन से दिन निकले, एक्स्ट्रा। 52 सप्ताह बने और 2 कौन से दिन निकले, एक्स्ट्रा दिन। तो कहने की बात आई कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 विषम दिन, 52 सप्ताह और 1 दिन, जिसको हमने बोल दिया विषम दिन, ये एक्स्ट्रा दिन है। किससे, सप्ताह बनने के बाद। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं। लीप ईयर में कितने, 52 सप्ताह और 2 दिन। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। तो मैं लिख सकता हूँ साधारण वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन, 1। और लीप वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन, 2। ठीक है जी, साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा दिन, लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन। अब ये एक्स्ट्रा दिन कैसे काम करेंगे। अब इसने एक और क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने, 1। एक्स्ट्रा दिन कितने, 1। तो
यहाँ पे आपको लिखना है कि साधारण वर्ष का फर्स्ट डे इक्वल होगा लास्ट डे के, यानी कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी बराबर होगी 31 दिसंबर के। 1 जनवरी बराबर होगी 31 दिसंबर के। कैसे? अगर 1 जनवरी को मंगलवार है साधारण वर्ष में, तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या लिया, इधर दिखाई दे रहा है। चलो क्वेश्चन लिया, 1/1/2017 को अगर रविवार है तो 31/12/2017 को भी सेम डे होगा, रविवार होगा। इस बात पे आपको फोकस करना है, सेम डे। अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2017 को भी रविवार होगा। अगर लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में फर्स्ट डे बराबर नहीं होता लास्ट डे के। फर्स्ट डे बराबर नहीं होगा लास्ट डे के। अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी यहाँ पे साधारण वर्ष में रविवार होगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 जनवरी को लीप वर्ष में 1 जनवरी को रविवार है तो लास्ट 1 जनवरी को क्या होगा, रविवार नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन कितने थे, फिर रविवार नहीं होगा तो फिर कौन सा दिन होगा, हम समझते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन कितने थे जी, 1। तो जब 1 थे तो पहला और लास्ट दिन सेम। जब यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन कितने आए, 2। 1 में तो कितने, अब एक बार दोबारा से देख लो, एक्स्ट्रा साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने, 1। तो लास्ट और फर्स्ट डे क्या थे, सेम। यहाँ पे लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने आए थे, 2। तो लास्ट और फर्स्ट दिन सेम नहीं थे, तो यहाँ पे कौन सा दिन हो रहा होगा आपका, रविवार अगर है 1 जनवरी 2016 को तो 31 दिसंबर को हो जाएगा आपका सोमवार। कौन सा दिन हो जाएगा जी आपका, सोमवार। यहाँ पे रविवार नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। रविवार यहाँ पे होगा अगर 1 जनवरी 2016 यानी कि लीप वर्ष में, 1 मिनट भाई, चलो, अगर लीप वर्ष में पहला दिन रविवार है तो लास्ट दिन 1 दिन बढ़ के होगा। रविवार में हम क्या कर देंगे, 1 दिन ऐड कर देंगे, तो कौन सा हो जाएगा 1 दिन ऐड करने पर, सोमवार। ये 2 बात ध्यान रखनी थी आपको। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जी यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते जी कौन कौन से महीने साधारण वर्ष में, अच्छा ये तो हटा दिया, कोई नहीं, दोबारा। सिंपल ईयर, दूसरा लीप ईयर। सिंपल ईयर और लीप ईयर, ठीक है जी। स्टार्ट करते दोबारा से, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कौन कौन से महीने, हमें पता है कितने महीने होते हैं जी, 12 महीने। तो हम देखते हैं सिंपल ईयर में कौन कौन से महीने सेम होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो भाई, जनवरी सेम होगी किसके जैसी होगी, अक्टूबर के जैसी। जनवरी सेम होगी अक्टूबर के जैसी, ठीक है।
फरवरी सेम होगी किसके जैसी, मार्च और नवंबर के जैसी। ये ध्यान रखना है आपको, पूछे जाते हैं कौन कौन से सिंपल वर्ष में कौन कौन से महीने सेम होंगे, लीप वर्ष में कौन कौन से महीने सेम होंगे। तो सिंपल वर्ष में जनवरी और अक्टूबर एक जैसा होगा, फरवरी मार्च और नवंबर एक जैसा होगा, अप्रैल और जुलाई एक जैसा होगा, और नेक्स्ट आया सितंबर और दिसंबर एक जैसा होगा। इन बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका ये पॉइंट है। क्या पॉइंट है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सिंपल वर्ष में, साधारण वर्ष में जनवरी अक्टूबर के जैसा होगा, फरवरी मार्च और नवंबर के जैसा होगा, अप्रैल जुलाई के जैसा होगा, और सितंबर दिसंबर के जैसा होगा। अब ये जैसा कैसे, मतलब क्या यूज होगा इनका, कैसे पता चलेगा ये इसके जैसा है। अब देखो, अगर एक सिंपल वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। ये पूरा का पूरा महीना जनवरी का पूरा अक्टूबर के जैसा होगा। अगर 15 जनवरी को मंगलवार है तो 15 अक्टूबर को भी मंगलवार होगा साधारण वर्ष में। ऐसे ही अगर फरवरी में 20 तारीख को बुधवार है तो मार्च में भी 20 तारीख को बुधवार होगा, और नवंबर में भी 20 तारीख को बुधवार होगा। अब लीप ईयर के देख लेते हैं कौन कौन से महीने सेम होंगे। ये जनवरी, अप्रैल और जुलाई, फिर फरवरी और अगस्त, फिर नेक्स्ट आया मार्च और नवंबर, नेक्स्ट आया सितंबर और दिसंबर। जी, क्या आप समझ पाए? जनवरी लीप ईयर में क्या होंगे, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, और फरवरी अगस्त के जैसा होगा, मार्च नवंबर के जैसा होगा, सितंबर दिसंबर के जैसा होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम ऐसे बता के नहीं चलेंगे कि भाई ये इसके जैसा सेम होगा, हम ये भी बताएंगे कि सेम क्यों होगा, किस कंडीशन के आधार पे सेम होगा। ठीक, तो चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने बताया, इधर ही मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने बताया कि जनवरी जो है वो अक्टूबर के जैसा होगा, फरवरी जो है वो मार्च और नवंबर के जैसा होगा, अप्रैल जुलाई के जैसा, सितंबर दिसंबर के जैसा। अब हम यहाँ पे खेल करेंगे किसका, एक्स्ट्रा दिन का। एक्स्ट्रा दिन से हम पता कर लेंगे कि कौन सा महीना किसके जैसा होगा। ये आपने समझ पाए, ये नोट कर लेना आप। अब देखते हैं हम कैसे होंगे, सेम कैसे होंगे। हमें पता है एक वर्ष में कितने महीने, 12। तो पहला महीना कौन सा, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब हमें पता है जनवरी कितने का, 31, फरवरी 28 या 29। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, सिंपल ईयर की। तो फरवरी कितने की होगी, 28 की, क्योंकि 28 या 29 की फरवरी होती है। लेकिन हमने बात किसकी की, सिंपल ईयर की। तो 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये भी आपको पता होगा। अब इनको याद कैसे करते हैं, इधर देखो। बचपन में हमें सिखाया गया था कि कैसे गिनने हैं, कौन सा दिन कितने का होगा, या तो 30 का या 31 का। अब इधर देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर ऊपर उठे हुए भाग पर आया तो कितने का होगा, 31 का, और दबे हुए भाग पर होगा तो कितने का होगा, 30 का। यानी कि फरवरी को छोड़कर सभी, पहला जनवरी 31 उठे हुए भाग पर है, दूसरा फरवरी 28, तीसरा मार्च उभरे हुए भाग पर है 31, नीचे फिर दबे हुए भाग पर 30। तो ऐसे ही चलते रहेंगे, हम ऐसे याद कर लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये सब आप जानते होंगे। अब देखो कितने दिन आए जनवरी में, 31 दिन। जब जनवरी में दिन 31 आए तो सप्ताह कितने बने, 7 से मैंने डिवाइड किया, 7 चौक 28, तो क्या बने, 4 वीक बने प्लस 3 दिन बच गए। कितने दिन बचे, 3 दिन बचे। तो ये 3 दिन क्या है, 4 सप्ताह कितने बने, 4 सप्ताह बनने के बाद कितने दिन बने, बचे 3 दिन। तो ये 3 दिन क्या है, ये एक्स्ट्रा दिन है, एक्स्ट्रा दिन है। यहाँ तक आप समझ पाए, एक बार दोबारा से देख लो, रिपीट कर दे रहा हूँ। कितने दिन थे जनवरी में, 31, तो 7 बचे। अब अगर मैं 28 को भाग करूँ मान लो 7 से, तो 7 चौक 28, 4 वीक बनेंगे, एक्स्ट्रा दिन कितने आएंगे, 0। अगर मैं 30 को भाग करूँगा 7 से, तो 7 चौक 28, 4 वीक तो बनेंगे, 4 वीक तो बनेंगे, लेकिन दिन एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, 2 दिन क्या बचेंगे, एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर महीना 31 का हो तो एक्स्ट्रा दिन कितने बनेंगे, 3, और महीना अगर 30 का है तो 2, 29 का है तो 1, और 0, 28 का है तो 0, ठीक है। चलिए जी, अब देखते हैं हम सेम कैसे हुए ये। हमने कैलेंडर लिया सिंपल वर्ष, सिंपल वर्ष में फरवरी ली हमने 28 की, ठीक है। तो चलिए जी, अब यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा दिन लिए, एक्स्ट्रा दिन यहाँ से कितने आए, मैंने अभी आपको बताया, 31 में से एक्स्ट्रा दिन कितने आए, 3। फरवरी में एक्स्ट्रा दिन कितने आए, 0। फिर 31 में एक्स्ट्रा दिन कितने, 3। फिर मार्च अप्रैल में कितने, 0, वो सॉरी 2। मार्च में कितने, 3। चलो मैं एक बार इनके नीचे ही लिख लेता हूँ, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक बार दोबारा से। अब देखना भाई, मैंने बात की एक्स्ट्रा दिन की, तो 31 था तो एक्स्ट्रा दिन कितने आए, 3। 28 में 0, फिर कितने, 3, फिर 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, ठीक है भाई। ये हमने निकाल लिया एक्स्ट्रा दिन, एक बार इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये हमने निकाल लिए एक्स्ट्रा दिन, 3, 0, 3, क्योंकि 31 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 3, 28 को करेंगे 0, 31 को करेंगे 3, 30 को करेंगे 2। अब हमें कैसे पता चला कि भाई कौन सा महीना किसके समान होगा, हमने इनको जोड़ना स्टार्ट किया, 3 और 0, 3 प्लस 0 3, और फिर प्लस 3, तो 3, 0, 3, और 3 और 3 6, तो यहाँ तक क्या आया, 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 3 19, 19 और 2 21, 21 आया। अब यहाँ तक का जोड़ करने के बाद कितना आया, 21 आया। यहाँ तक का जोड़ करने के बाद कितना आया, 21 आया। और हमें पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं जी, 7, तो 21 दिन में कितने हफ्ते होंगे, 3 हफ्ते होंगे। तो 21 7 से डिवाइड है, और 7 से डिवाइड होने के बाद रिमेनिंग कितना, 0। अब ये देख लो आप, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये कौन सा दिन था, कौन सा महीना था, सितंबर। और सितंबर के बाद 0 कहाँ बना, अक्टूबर में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जनवरी के जैसा कौन सा महीना होगा, अक्टूबर होगा। आप क्या समझ पाए बात को, जनवरी के जैसा कौन सा महीना होगा, अक्टूबर होगा। ऐसे ही अब मैं ले लेता हूँ फरवरी, फरवरी में कितने दिन आए, 0। अब 0 आए तो फिर एक्स्ट्रा दिन कितने, 0, तो फरवरी किसके जैसा था, मार्च के जैसा। अब मार्च में कितने दिन आए, फरवरी किसके जैसा था, मार्च के जैसा। और देख लेते हैं फिर इसके बाद, 2 3 2 5, भाई यहाँ तक तो हो गया। फरवरी किसके जैसा था, मार्च के जैसा, 2 3 5 2 7 और 3 10, 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अगर फिर फरवरी से फिर 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 3 16 17 18 19 20 21। अब किसके बाद 21 कहाँ बना, यहाँ पे 21 बना,
यानी कि 21 ही बनना जरूरी नहीं है, 7 भी बन सकता है, मतलब 7 के मल्टीपल में होना चाहिए जिसमें रिमेनिंग डे 0 आए। तो यहाँ पे जाके फिर दोबारा से 21 बना, 7 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग डे कितने आए जी 0। जब रिमेनिंग डे 0 आए तो नेक्स्ट कौन सा महीना है नवंबर। तो फरवरी मार्च किसके जैसा होगा, नवंबर के जैसा, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आप समझ पाए बात को। इसी तरह से हम उसमें भी निकाल लेंगे, इसी तरह से हम कहाँ निकाल लेंगे, लीप वर्ष में। इसी तरीके से हम लीप वर्ष में भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस बार देखो हमने लिया था सिंपल वर्ष, इस बार हम ले लेते हैं फरवरी 29 की, और फरवरी 29 के लेते ही कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष। कौन सा हो गया जी, लीप वर्ष। ठीक है, अब देखिए लीप वर्ष में जनवरी किसके जैसा होगा, मैंने बताया था लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल के जैसा होगा, बताया था मैंने। जनवरी किसके जैसा, अप्रैल के जैसा और जुलाई के जैसा, यानी कि जनवरी अप्रैल और जुलाई तीनों आपस में सेम होंगे। अगर पहली जनवरी को सोमवार है तो पहली अप्रैल को भी सोमवार होगा और पहली जुलाई को भी सोमवार होगा। कैसे, अब यहाँ से एक्स्ट्रा दिन कितने आए थे, 3। फरवरी में कितने आए थे, 1। मार्च में कितने आए, 3। अब देखो कितने बने, 3 3 6 और 1 7। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, तो मार्च तक 7 बने तो रिमेनिंग कितना बचा, 0। जहाँ पे भी रिमेनिंग बचे वहीं उससे अगला महीना क्या होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितने एक्स्ट्रा दिन थे, 3 0, भाई इनको सबको जोड़ के कितना आया था, 7 एक्स्ट्रा दिन लेके। अगर आप यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दिन नहीं ले रहे, महीने से ही निकालना चाहते हो तो महीने से निकाल लो। कैसे, 31 प्लस 29 प्लस 31, 9 1 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 3 3 6 2 8 और 1 9, और 9 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 13 7 91, तो कितनी बार कटेगा, 13 बार, और रिमेनिंग कितना बचेगा, 13 बार कटा, और यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, 0। तो कंप्लीट 13 बार डिवाइड हुआ। इसीलिए अब आपको देख लो ये आसान लग रहा है कि भाई इन सबको जोड़ के आप ऐसे निकालो, या फिर इन सब के पहले ही आप एक्स्ट्रा दिन निकाल के उनसे निकाल लो। तो जनवरी किसके जैसा है, अप्रैल के जैसा। ठीक है, अब फिर चलते हैं अप्रैल के कितने दिन, अप्रैल में एक्स्ट्रा दिन 2 मई में कितने, 3 जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। ठीक है, अब चलते फिर देख लो 2 और 3 ये किसका, अप्रैल मई जून, यहाँ तक ही रखो आप। क्योंकि यहाँ तक क्या क्यों रखे, क्योंकि यहाँ हमें 3 2 और 2 4 और 3 7, फिर से 7 बना, फिर से 7 बना, तो रिमेनिंग कितना, 0। और जब रिमेनिंग 0 किस कहाँ पे आया, ये अप्रैल का, ये मई, ये जून, जून में रिमेनिंग 0 हो गया। तो जून से अगला महीना कौन सा, जुलाई। मैंने आपको बताया था जनवरी अप्रैल और जुलाई लीप वर्ष में एक जैसे होंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।